हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। और ये फ्रेंड्स, हमारे शाम का समय है, यानी खाना पीना हो गया है। तो ये कुछ टिप्स हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनको देखिए, इनको करने से किस प्रकार से खुशियाँ हमारे घर में आती हैं और बरकत होती है। तो देखिए, खाना वगैरह हमारा हो गया है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, किचन को एकदम क्लीन यानी साफ़ कर देना चाहिए। और बर्तन एक भी जूठा नहीं रहना चाहिए घर में। तो देखिए, बर्तन धुल के हम आ गए हैं और इनको रख देंगे बर्तन रखने वाले स्टैंड में, कि दीवार वाला है नहीं मेरे पास और ये रखने वाला है, तो उसी में बर्तन को सेट कर देते हैं सही से। उसके बाद में गैस को पोंछ लेते हैं, यानी चूल्हे की भी सफाई कर देनी चाहिए रात में। किचन को क्लीन करके तभी सोना चाहिए। इसी से बरकत होती है हमारे यहाँ, क्योंकि किचन में भी गंदगी अगर होती है तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे किचन में आ जाती है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो इससे इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हम महिलाओं को ज़रा सा भी आलस नहीं करना चाहिए और इतना काम करके ही सोना चाहिए खाना खाने के बाद। ये नहीं कि बर्तन डाल दे, सुबह धोना है तो सुबह नहीं धोना है, हर एक काम करके उसके बाद में ये फ्रेंड्स ले आए 1 लोटा पानी, तो उसको यहाँ पे भर के रख देंगे। और ये 1 लोटा जल झाँप के तो ज़रूर ही रख देना चाहिए। और उसके बाद में किचन की सफाई वफाई सब कुछ करके तभी ये सोना चाहिए। और ये इसमें हमने रख लिया है। तो ये यहाँ पे आ गए हैं अपनी चारपाई के पास। तो ये है दूसरा टिप्स कि चारपाई के पास जब भी लेटने चलो तो एक साफ़ लोटे में पानी अपने पास ढक के रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बरकत होती है। पानी रखने से जैसे अपने को ही ज़रूरत है तो उसे पिया जा सकता है, और नहीं ज़रूरत है तो अपने पास रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज़रूर रखना चाहिए। कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर 1 लोटा जल अपने चारपाई के पास रखो स्वच्छ साफ लोटे में, तो रात में सपना नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसे कोई कोई रात में बड़बड़ाने वगैरह लगते हैं, वो सब नहीं होता है। तो इसलिए जल रखना ज़रूरी होता है। और ये फ्रेंड्स है सुबह का समय। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रात में हमने काम किया था उसको, जो जल रखा था उसी में डाल दिया है हल्दी। तो ये तीसरा टिप्स है हमारा। और चूल्हे की सफाई हम सुबह फिर से कर देते हैं, क्योंकि रात में जो नकारात्मकता आ जाती है या धूल मिट्टी, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इसीलिए हमने चूल्हे की सफाई करना चालू कर दिया है। तो चूल्हा की सफाई कर लेंगे। चूल्हा चाहे मिट्टी का हो चाहे गैस का हो, उसकी सफाई तो करनी ही होती है। वैसे चूल्हे की पुताई तो कच्ची मिट्टी के तो सुबह होती है, लेकिन गैस वगैरह शाम को साफ़ करके रख दिया जाता है। किचन को साफ़ करते हैं तो वही सुबह भी उसमें लगा दिया जाता है, चाहे थोड़ा सा हो। तभी अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं, बरकत लाती हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो उसकी वजह से ये सब महिलाओं को करना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सुबह का मौसम है, 5:30 बज रहा है। तो आ गए हैं छत पे। तो फूल देखिए कितने अच्छे हमारे यहाँ। उधर भी देखिए गमले में फूल लगे हैं, लेकिन ये पास ही में है तो इससे थोड़े तोड़ लेते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे टहल लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये तीसरा टिप्स है, क्योंकि अगर ठंडी हवा में हम टहलेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और हमारे कोई बीमारियाँ नहीं आएंगी। चाहे बदलता मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, हमारे कोई बीमारी अंदर नहीं आएगी। जब हम 4 बजे उठेंगे और सारा काम करके टहलना यानी व्यायाम भी कर लेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्त रहेगा, जिससे काम करने के लिए तुरंत तत्पर होंगे। ये नहीं होगा कि आलस आ जाए, कोई भी आलस हमारे अंदर नहीं आएगा। और ये जो जल में हमने रखा था उसमें हमने डाल दी थी हल्दी। तो ये है हमारा चौथा टिप्स फ्रेंड्स। इसको हम रख देंगे दरवाजे के पास। दरवाजे के पास लेके अपने दरवाजे पे छिड़काव कर देंगे। उसके बाद इसी से सारे घर में लगा लेंगे पोंछा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा पक्का बना हुआ है गैलरी, तो उसी में हम लगा लेते हैं पोंछा। और बाकी कच्चा घर है तो हर जगह छिड़काव हमने कर दिया है। और ऐसा सभी को करना चाहिए, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को तो ज़रूरी होता है हल्दी का उपयोग। जितना ही करो उतना लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए हल्दी का उपयोग ज़रूरी होता है। और दरवाजे के पास डालने से सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत आती है। और घर में पूरा छिड़काव करने से, कभी कभी तो नमक का भी हम कर देते हैं, सेंधा नमक डाल के,
लेकिन बृहस्पतिवार को हल्दी का ज़रूरी होता है, तो वही करके और लगा रहे हैं पोछा। तो पूरी गैलरी में लगा देंगे पोछा और पूरे घर में छिड़काव कर दिया है हमने। और उसके बाद में ये देखिए पोछा हमारा लग रहा है और धीरे धीरे सुबेरा हो ही रहा है फ्रेंड्स। तो ये 3 टिप्स हम आपको बता चुके हैं पोछा लगाने से। अब जब पूरा घर हमारा क्लीन हो जाता है तो मन भी प्रसन्न हो जाता है, वैसे अच्छा नहीं होता जब नहीं कर पाते हैं। और इधर जो झाड़ू लगाई थी हमने, तो झाड़ू लगा के जो कूड़ा करकट लगा दिया था, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कूड़ा करकट लगा ही देते हैं, फिर वो कहीं भूल के रह जाता है, तो उसको नहीं रखना चाहिए। ये है चौथा टिप्स हमारा कि कूड़े को जब भी झाड़ू बाहर करो तो उससे तुरंत उठा लेना चाहिए, उठा के तुरंत उसको बाहर कर देना चाहिए। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर शाम के समय हम झाड़ू 4 बजे के बाद लगाना ही नहीं चाहिए, और लगाते हैं उस कूड़े को हमें बाहर नहीं ले जाना चाहिए। और उसके बाद में ये है 5वां टिप्स हमारा फ्रेंड्स कि झाड़ू लगा के उसके बाद में झाड़ू को थोड़ा सा धो दें, क्योंकि समय चल रहा है बरसात का महीना, तो आगे का ही थोड़ा धुल देते हैं, क्योंकि झाड़ू भी धुल के ही रखी जाती है। इसमें लक्ष्मी माता का वास होता है और झाड़ू से ही माता प्रसन्न होती हैं, तो इसको हम धनतेरस वगैरह में लाते हैं, तो इसलिए झाड़ू का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसको कहीं छिपा के रखना चाहिए। और उसके बाद आ गए हैं फ्रेंड्स, देखिए जो हमने मूंगफली के दाने फुलाए थे, तो इस समय जो मौसम चल रहा है उसमें हेल्दी ही खाना खाना चाहिए। ये हमारा छठा टिप्स है कि उसमें जैसा भी बना पाओ, यानी हेल्दी हो, कम तेल मसाला का। तो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है सरसों का, और उसके बाद में ये देखिए आलू और मूंगफली के दाने उसी में डाल दिए और थोड़े से चावल यानी राइस डाल देंगे, तो ये हम बना लेंगे मूंगफली का हल्का फुल्का पुलाव, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये देखिए हमारे चावल धुले हुए रखे हैं, उनको बना देंगे, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, तो कुछ न कुछ हेल्दी नाश्ता इस मौसम में ज़रूरी होता है देने के लिए, तो वो भी हम लोगों को देना होता। तो इतनी देर में हम नहा धो के आ गए हैं और ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया है इधर। और उसके बाद में ये अगला टिप्स है हमारा ये कि जब चूल्हे पे कुछ भी बनाओ फ्रेंड्स, तो उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको चूल्हे पे ही रखा रहने देते, तो नहीं, उसको हटा के अलग रख देना चाहिए, क्योंकि किसी के सर पे भार रखना अच्छा नहीं होता है। और चूल्हे पे गैस, कुकर, भगोना वगैरह रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो इतने टिप्स फ्रेंड्स हमने आपको बताए। और उसके बाद में चाय हमारी बन गई थी, तो आ गए हैं, ये देखिए थोड़ा चाय कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और एक रस ले लिया है, तो आइए आप लोग भी पीजिए आके और बताना फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लगा। उसके बाद में देखिए कितनी बढ़िया झमाझम बारिश हमारे यहाँ हो रही है, तुरंत ही पानी आ जाता है। इस समय तो रोज़ ही बारिश हो रही है, कभी सुबह ही होने लगती है और कभी 6 बजे से होने लगती है। तो ये 6 साढ़े 6 का टाइम है और झमाझम बारिश हो रही है। और उसके बाद में चाय वगैरह पी के अब हम बच्चों का नाश्ता बना चुके थे। उसके बाद में ये थोड़ी सी दलिया बना लेंगे इन लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग भी नाश्ता करते हैं तो इनको ज़्यादा चावल वगैरह पसंद नहीं है। तो ये देखिए दलिया भी फ्रेंड्स अगर गेहूं है अपने घर में तो उससे बनवाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें उसमें देखिए क्या निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल, बिल्कुल हमारे यहाँ जैसा खेतों में यूरिया खाद पड़ती है एकदम सेम वैसा ही है। तो बाहर की चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में बना के खाएँ, तो बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए और कोई भी बीमारी नहीं आती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में नहीं करते हैं, आलस की वजह से बाहर से ही ले लेते हैं, तो उसमें ये सब दिक्कतें आ जाती जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बहुत सारा बिनने के बाद में फ्रेंड्स हमने ये देखिए दलिया यहाँ पे चढ़ा दिया है भगोने में, सिर्फ पानी डाल के और अभी कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसका पानी चढ़ा देंगे और जब इसे खोलेगा तो इसको हम निकालेंगे, इसलिए हमने इसको पानी में ही रख दिया है बनाने के लिए। और देखिए इसमें उबाल आने लगा है, तो इसके पानी को हम बाहर डाल देंगे और दलिया रखेंगे, क्योंकि जो भी इसमें होगा ये प्लास्टिक वगैरह कुछ भी है, किसी के गोल गोल चीज़ है जो कि दलिया में मिक्स है, उसको हटा देते हैं और उसके बाद में फिर से पानी डाल के रखते हैं पकने के लिए। तो ये देखिए हमारी दलिया पक रही है। अगर ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो ज़रूर बताना। और एक टिप्स ये और है, कंघी जो है उनको गंदी नहीं रखना चाहिए, कंघी के गंदे होने से भी हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, तो कंघी को साफ करके ही यूज करना चाहिए। देखिए रोज़ तो नहीं, लेकिन जब गंदी हो जाए दूसरे तीसरे दिन उसको ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए बिना आलस के। तो ये देखिए कंघी भी हम साफ़ कर रहे हैं और साफ़ करके तभी बालों की
खिंचाई करनी चाहिए और बाल तभी बनाने चाहिए जब कंघी साफ़ हो। तो देखिए हमारी कंघी कितनी साफ़ हो गई है अच्छी। और उसके बाद में ये बैठे हैं बाहर, तो दोबारा के लिए चाय मांग रहे हैं। तो बारिश थोड़ा थम गई है तो घर जा रहे हैं इनको चाय देने। चाय दे के आ गए हैं फ्रेंड्स। देखिए फिर से तो जितना भी हमने काम किया, जितने भी टिप्स अपनाए, वो सभी आपको बता दिया है हमने। इस हिसाब से हम काम करते हैं। और देखिए बेटा तैयार हो गया नाश्ता पानी करके। इतनी बारिश हो रही है कि जाना मुश्किल है स्कूल के लिए, हमको लगता नहीं जा पाएगा। बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही है, तो इस मौसम में बिजली वगैरह कड़कने पे बारिश में नहीं निकलना चाहिए। देखिए कितनी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर ज़रा भी बड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए।